बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम पर ऑफिशियली अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अकाउंट कैसे बनेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ लाइव करके दूंगा। आपने वीडियो देखते जाना है, साथ में वैसे वैसे लाइव करते जाना है। आपका इसी एक वीडियो से अप्लाई भी हो जाएगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चैनल पर न्यू हो लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो है आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल होंगे देन आपने अपने प्रोसेस को फॉरवर्ड करना है, अदरवाइज़ वहीं पे स्टॉप करना है, क्योंकि एलिजिबल नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहली चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी में वो ये है कि आपका डोमिसाइल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, मतलब कि पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और आप मस्ट बी इनरोल्ड इन, मतलब किसी भी पब्लिक सेक्टर या कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर है जिसकी लिस्ट भी दी हुई है वो भी आपको बताता हूँ, उसमें आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए बीएस के अंदर। और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलिजिबल हैं, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। इसमें सबसे पहले आपको पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट शो हो जाएगी और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपको पता चल जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं है। देन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको बिलोंग करते हो तो देन आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाना है और यहाँ पे अगेन वैसे सर्च करना है। आपको उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है हमारे पास कि पब्लिक मेडिकल डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो होगी उसमें फ़र्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन जो 2025 से आगे चल रहा है, उसमें जो भी इनरोल होगा बंदा वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड थर्ड पे जो हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो बीएस नर्सिंग के पब्लिक सेक्टर में है, यानी कि जो गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उसकी भी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो लिस्ट आ जाएगी, उसके लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी मार्क्स की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि पब्लिक सेक्टर और कॉलेज के अंदर मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, मतलब कि 12th पास बंदा जब आएगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर तो 12th में उसके 65% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वाले जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने 80% इंटरमीडिएट में से मार्क्स जो है ना वो रिक्वायर किए हैं। इसी तरह डीवीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 75% है और जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे है फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रिसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम, यानी किसी और लैपटॉप स्कीम का आप मतलब कि नहीं होने चाहिए पहले से नुमाइंदा। आपको अगर लैपटॉप पहले से मिला तो फिर मुश्किल है, आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये एलिजिबिलिटी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आपके पास ये वाला पोर्टल जो है ना ओपन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, ये जो डेट है इस डेट से पहले आपने कोशिश करनी है अपनी जो है ना वो अप्लाई हो जाए आपका। अभी तो इसी वीडियो से हो जाएगा, लेकिन क्लियर करता चलूँ लास्ट डेज पे अगर आप रखोगे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वेबसाइट पर, वेबसाइटें सही चलती नहीं है, फिर आप लोगों के लिए एरर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो इस तरह से रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा, या आप सिंपल यहाँ पे टॉप पे भी आपको साइन इन और साइन अप का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है साइन इन पे क्लिक करना है, अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो साइन अप पर क्लिक करना है और आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें आपका नाम आएगा और ईमेल आपने वो डालनी है जो भी आपके मोबाइल के अंदर चल रही है, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, क्योंकि ईमेल के थ्रू आपको वो अपडेट भी करते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर होगा, CNIC आपका आ जाएगा, मतलब कि शनाख्ती कार्ड जो आपका होगा। अगर आपका डोमिसाइल बना हो तो उस पर भी होगा, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो डोमिसाइल जो होता है उस पर भी आपका शनाख्ती कार्ड होता है या बे फॉर्म जो होता है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है और आपकी पासवर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए वो 8 या मिनिमम 10 कैरेक्टर्स वो रिक्वायर्ड करते हैं। तो पासवर्ड कुछ इस तरह का हो, जैसे मेरा नाम है ज़मान, ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसमें कोई एक वर्ड कैपिटल कर देता हूँ, आगे डॉट लगा देता हूँ, आगे जो गिनती है 1 2 3 या स्टार या कुछ इस तरह
तरह का लिख के वो आपने रखना है पासवर्ड, वही पासवर्ड सेम जो आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। और ये जो कैप्चा है, ये जो लिखा हुआ है M3QA, इसी तरह के आपके पास कोई भी होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये करके मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो आपके एक OTP आएगा, और ये OTP जो बेसिकली होता है ना आपकी ईमेल में आएगा जो आप ईमेल लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ईमेल लगाई, उसमें मुझे OTP रिसीव हुआ है, ये 4 इंचों का होता है, और इसको आपने मतलब कि कॉपी करके यहाँ पे जो है ना वो लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 5327, ठीक है, और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। 4 मिनट के अंदर ये आपने करना है। जब आप ये करोगे तो आपकी जो जीमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास पर्सनल डिटेल का ऑप्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आपका CNIC आएगा, फिर आपका फादर नेम आएगा, जो आपके फादर का नाम आप उनके शनाख्ती कार्ड पे वो लिखना है, और उनका CNIC मतलब कि शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, आप मेल हो फीमेल हो। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी रियल लिखनी है, कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत नहीं लिखनी, ठीक है। रिलीजन में आपने आपका जो है उसको आपने टैग करना है। होम फ़ोन जो आपका अगर कोई मोबाइल का एड्रेस है, या आप अपने भाई का अपने फादर का कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। डोमिसाइल जो आपका जिस मतलब के डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके उसका वो जो है ना वो बस सेलेक्ट करना है। उसके बाद मंथली इनकम, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में पूछते हैं, तो जो आपकी जेन्युइन बनती है ऐसे हिसाब लगा लेना, रैंडमली हिसाब लगा लेना, और उससे थोड़ी सी कम ही लिखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हुनार स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, 2024 या 25 में, तो यस करना है, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो आ जाएगी, आप अपनी एक फ़ोटो अपनी लगानी है, ठीक है, और कोई भी लगा सकते हो जो आपके पास है, लेकिन ध्यान रखना है 200 KB, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 KB से उसका जो साइज़ है वो कम हो। अगर ज़्यादा हो तो गूगल पे सेलेक्ट करना है इमेज रीसाइज़र, ठीक है। रीसाइज़र मतलब इमेज का साइज़ रीसाइज़ करना, थोड़ा करना, ठीक है। तो उसका साइज़ वो आपको थोड़ा करके दे सकता है। उसके बाद है कि इज़ योर फादर अलाइव, येस और नो। अगर आपके अलाइव हैं तो येस और नो, ठीक है। डिसेबिलिटी कोई है तो येस पे लास्ट में क्लिक करना है, और आगे ये फर्दर आई थिंक मांगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसने मांगा नहीं, वैसे मांगेगा शायद, ओके, नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा आपका जो इंस्टीट्यूट है वो पब्लिक है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल डेंटल कॉलेज है, कौन सा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी पे जैसे ही क्लिक किया है, इसने आगे जो यूनिवर्सिटीज़ वाला बता दिया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनमें से मतलब कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो नेम होगा वो यहाँ पे इस डब्बे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एमए कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उकाड़ा में कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, रैंडमली यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन या प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल आप CS के स्टूडेंट हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CS, ठीक है। और कंप्यूटर वाला जो है यहाँ पे कोई मतलब कर देते हैं, जो भी आपका होगा उसको देख लेना है कि कौन सा जो है ना वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छा सा मैं कहता हूँ कि रख लेता हूँ मैं, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस का रख लेता हूँ, मेरा क्योंकि खुद का है तो इसलिए मैं रख देता हूँ। डिग्री जो है ना वो BS की है तो BS आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वालों को उन्होंने किया है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यानी कि किस डेट को आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, वो आपने डेट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है, ठीक है। उसके बाद डिग्री टाइटल आ जाएगा, मतलब जैसे BS ज़ूलॉजी मेरा फॉर एग्जांपल, ठीक है, मतलब आपका जो भी हो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद सेमेस्टर ईयर कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले ही अलाउ हैं, एलिजिबल हैं, तो वही दो ही शो हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ की आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी कि आपका थर्ड सेमेस्टर आपका शो नहीं हो रहा, या फोर्थ या सिक्स वालों के लिए शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट यही की है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे शो होने हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर जो आपका होगा वो आपने ऐड करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है। और ये आपकी जो मतलब कि अकाउंट बना हुआ होगा उसमें ये लिखा हुआ होगा आपकी तरफ, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई है कि अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिस्ट नहीं है तो आपने ईमेल करनी है cmlaptop@hed punjab.gov.pk के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा एनी रोल नंबर नहीं है तो रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल,
प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला नहीं है तो कॉलेज वाला आपने वहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, और कॉलेज रोल नंबर इन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड इफ़ यू रजिस्टर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन ये जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे भी आपने अपना कॉलेज रोल नंबर लिखना है। ठीक है, कॉलेज रोल नंबर लिख देना, सिंपल, इसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो आगे वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। वो मैं आपको इसको करके फिर बताता हूँ। ठीक है, पर्सनल डिटेल जब आप ऐड कर लोगे तो इस तरह से आपके पास पॉपअप आएगा और आपने ओके पे क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके अंदर क्या होगा, पोस्टल एड्रेस होगा। पोस्टल एड्रेस का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका प्रोविंस, मतलब कि कौन सा सूबा है आपका। तो पंजाब वाले बेसिकली एलिजिबल हैं तो पंजाब ही आपने सेलेक्ट करना है, और हो सकता है आप किसी और प्रोविंस से हो लेकिन डोमिसाइल आपका पंजाब का, तो डेफिनेटली आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है अब वो आपने सेलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाहौर ही कर देता हूँ। ठीक है, और नेम ऑफ द टाउन और विलेज, जो चक नंबर है, जो टाउन है, जो भी आपका हो वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो है आपके शनाख्ती कार्ड पे वही लिखना है, और एड्रेस यहाँ पे आपने डिटेल में वही चीज़ लिख देनी है। ठीक है, सेम जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और इसके लिए सिंपल यहाँ पे सेम एज अबाउ का एक टिक बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है ना यहाँ पे मैं पाक बटन करता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकें, आपके सामने ही करता हूँ। ठीक है, ये कर दिया और सेम एज अबाउ करूँगा, नीचे भी वो सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ से आप अगेन अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आपकी मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है और HSSA हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, जिसमें मैट्रिक है सबसे पहले। ठीक है, मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक के लिए आपने जो है इंस्टीट्यूशन लिखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो वो लिख देना है, जो भी था। ठीक है, उसके बाद बेस कौन सी थी, साहिवाल की थी, जो भी 22 आपका था उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपका बोर्ड रोल नंबर आपके डेफिनेटली रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, और ईयर कौन सा था, इनमें से जो भी ईयर आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेशन कौन सा था, एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, वो सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन आर्ट्स में साइंस में क्या थी वो सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स 1100 से, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, 930 थे, लाइक मैं अपनी बात करूँ तो। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो है ना वो आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कोई दीनी मदारिस में इंटरमीडिएट की कोई डिग्री ली है जो इंटरमीडिएट के इक्वल होती है, या ए लेवल किया या डिप्लोमा को किया, वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल इंटरमीडिएट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैट्रिक में भी ये आपके पास ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सिमिलरली सेम है, प्रोग्राम टाइटल आपने इंटर किया है, इंटर लिख देना है। ठीक है, सिर्फ इंटर लिख देना है और कुछ नहीं लिखना, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो जैसे हम लिखते हैं मेडिकल, FSC मेडिकल, FSC नॉन मेडिकल। ठीक है, FSC FAIT, ठीक है, वो लिख देना। इंस्टीट्यूशन कहाँ से किया, बोर्ड कौन सा था, चाहे आपने प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से किया है उसका नाम लिख देना है। बोर्ड जब आप लिखोगे तो आपका वाज़ेह हो जाएगा कि फ़लाँ बोर्ड से, रोल नंबर और ईयर, सेशन कौन सा था, एनुअल था, सप्लीमेंट्री, डिसिप्लिन कौन सी थी, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने थे। ये लिखने के बाद अगेन आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं करके बता, जब एजुकेशनल डिटेल्स आप ऐड कर लोगे तो सेम आपके पास पॉपअप आएगा कि ऐड होगी, कोई मुश्किल नहीं है, इजी काम है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका CNSE फ्रंट जो पिक है वो आनी चाहिए, और फिर उसकी बैक साइड की पिक बना के अपलोड करनी है। ठीक है, इसी तरह आपने जो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट होता है ना वो अपलोड करना है, फिर आपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और एंड पे आपने अपना जो डोमिसाइल है वो अपलोड करना है। कोई मतलब कि वो मुश्किल है ही नहीं। अब ये अपलोड करके नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस होने वाला है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे देन आप यहाँ पे जस्ट आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका रिव्यू योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ये आखिरी स्टेप है, इसके अंदर आपने यहाँ पे एग्री करना है, सिंपल, कोई वो लंबा चौड़ा खाता नहीं खोलना। ठीक है, एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद नीड टू कंप्रेस योर डॉक्यूमेंट टू 200। अब यहाँ पे एक एफिडेविट जो है ना वो लगेगा। अब एफिडेविट जो है ना उसका सैंपल इन्होंने यहाँ पे दिया है, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, यहाँ पे आपने डाउनलोड सैंपल एफिडेविट पे क्लिक करना है और आपके पास एक सैंपल आ जाएगा, वो आपने जो है ना वो मतलब कि कर लेना। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी ओपन करके। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये एफिडेविट आपने मतलब कि बनवा लेना है किसी भी, ये जो बैठे होते हैं जहाँ से मतलब कि हम डोमिसाइल के लिए जाते हैं या इस तरह से ना, तो वहाँ पे वो बेसिकली एफिडेविट होगा और ये मेरे ख्याल से वो खुद बना के देंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपका सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपका नेम आ जाएगा, CNIC आएगा, आपका एड्रेस वगैरह आएगा। ठीक है, बाकी यही सारा कुछ रहेगा इसके अंदर। CNIC है ये, वो सारा कुछ लिख के
यहाँ पे वो जो होते हैं ना रजिस्ट्रार जो बने बैठे होते हैं, ये आपने कचहरियों के बाहर देखे हुए होंगे ना लोग, वो असल में बेसिकली होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं वो बंदे। ठीक है, तो उनका जो साइन होता है, स्टैंप होता है, वो बना होता है जब, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एफिडेविट जो होता है वो रजिस्टर्ड बंदों की तरफ से होता है, मतलब कचहरी में आपका ये काम हो जाएगा। और ये कराने के बाद डेट प्लेस जो भी है वो लिख के वो मतलब सारा कुछ कर लेंगे, आपको वो खपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फेमस हो जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो एफिडेविट आपने यहाँ पे उसका जो है ना वो पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको ईमेल भी आ जाएगी आपकी ईमेल के अंदर, क्या आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और फिर जो भी अपडेट होगी वो आपको वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलती रहेगी इंशाल्लाह। इसी चैनल के ऊपर आपने इसको सब्सक्राइब करके रखना है। और देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।